भारत की प्राचीन आध्यात्मिक परंपराओं में ऐसे अनेक संत और ऋषि हुए हैं जिनकी कहानियां आज भी लोगों के हृदय को श्रद्धा और प्रेरणा से भर देती हैं। इनमें से एक हैं महर्षि मार्कंडेय। महर्षि मार्कंडेय को अमृतत्व का वरदान प्राप्त हुआ था और वे काल के प्रवाह से अछूते रहे। पुराणों के अनुसार वे न केवल भगवान शिव के परम भक्त थे, बल्कि वेद, पुराण, आयुर्वेद, ज्योतिष और धर्मशास्त्र के अद्वितीय झाता थे। किंवदंती है कि महाप्रलय के समय जब संपूर्ण सृष्टि जल में डूब गई थी, तब भी वे भगवान विष्णु की गोद में सुरक्षित थे। लेकिन उनका यह चमत्कारी जीवन एक अत्यंत भावुक और रोमांचक प्रसंग से शुरू होता है। एक ऐसे प्रसंग से जिसमें मृत्यु और अमृतत्व के बीच की लड़ाई, भक्ति की शक्ति और ईश्वर की कृपा का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। बहुत समय पहले भृगु ऋषि के वंशज और महान तपस्वी मृकंड मुनि रहते थे। मृकंड मुनि उच्च कोटि के विद्वान, सत्यप्रिय और धर्मनिष्ठ थे। उनकी पत्नी का नाम था मारुद्वती। दोनों पति पत्नी साधना और वेदाध्ययन में लीन रहते, लेकिन उनके जीवन में एक बड़ी कमी थी। उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। समाज में, विशेषकर उस युग में, संतान का होना न केवल पारिवारिक सुख का आधार माना जाता था, बल्कि वंश परंपरा और यज्ञ कर्मों के निर्वाह के लिए भी आवश्यक था। मारुद्वती और मृकंड मुनि का हृदय इस अभाव से दुखी रहता। वर्षों तक उन्होंने यह आशा बनाए रखी कि शायद किसी दिन ईश्वर कृपा करेंगे। अंततः उन्होंने ठान लिया कि वे केवल तपस्या और ईश्वर की आराधना से ही इस अभाव को दूर करेंगे। दोनों ने भगवान शिव की कठोर तपस्या आरंभ की। कथा के अनुसार उन्होंने हिमालय की एक गुफा में जाकर दीर्घकाल तक कठिन उपवास, जप और ध्यान किया। मारुद्वती ने दिन रात महादेव के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया और मृकंड मुनि ने मौन व्रत धारण कर अग्निहोत्र, हवन और ध्यान में समय बिताया। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता तक प्रभावित हो गए। सृष्टि में उनका तपोबल बढ़ने लगा और देवगण सोचने लगे कि अब महादेव स्वयं उन्हें वरदान देने अवश्य आएंगे। कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। गुफा में अचानक तेज प्रकाश फैल गया और धूप चंदन की दिव्य सुगंध भर गई। मृकंड मुनि और मारुद्वती ने देखा, उनके सामने नीलकंठ महादेव खड़े हैं। जटाओं में गंगा और चंद्रमा सुशोभित है, गले में सर्पमाला और हाथ में त्रिशूल। हे मृकंड, हे मारुद्वती, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, वर मांगो। प्रभो, हमें एक तेजस्वी, धर्मनिष्ठ, ज्ञानी और भक्त पुत्र की प्राप्ति हो। तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। एक दीर्घायु पुत्र जिसकी आयु 1000 वर्षों की होगी, लेकिन उसका मन और आचरण साधारण होगा। एक अल्पायु पुत्र जिसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी, लेकिन वह असाधारण तेज, ज्ञान और भक्ति से युक्त होगा। सोचो और निर्णय करो। मृकंड मुनि ने थोड़ी देर ध्यान लगाया। उन्होंने नश्वर जीवन की सच्चाई को समझा। दीर्घायु का कोई मूल्य नहीं यदि जीवन धर्म, ज्ञान और भक्ति से रहित हो। प्रभु, हमें वही पुत्र दीजिए जो अल्पायु हो, लेकिन धर्म और भक्ति में अद्वितीय हो। तथास्तु। भगवान शिव ने तथास्तु कहा और अंतर्धान हो गए। कुछ समय बाद मृकंड मुनि के आश्रम में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया मार्कंडेय। उसके जन्म के समय आश्रम में अद्भुत घटनाएं घटीं। कमल के फूल अपने आप खिल उठे, पक्षी मधुर गीत गाने लगे और वातावरण में एक असीम शांति छा गई। मार्कंडेय बचपन से ही असाधारण बुद्धिमान और तेजस्वी थे। वह वेद, शास्त्र, ज्योतिष और आयुर्वेद का अध्ययन कम उम्र में ही करने लगे। वह विनम्र, आज्ञाकारी और अत्यंत भक्तिमान थे। विशेष रूप से उन्हें भगवान शिव के प्रति गहरी आस्था थी। लेकिन उनके माता पिता के हृदय में एक अनकहा दुहक छिपा रहता। उन्हें पता था कि उनके पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष है। मार्कंडेय ने जैसे जैसे उम्र पाई, उनकी विद्वत्ता और भक्ति चारों ओर प्रसिद्ध होने लगी। लोग उन्हें बाल ऋषि कहकर पुकारते। वह अक्सर नदी किनारे बैठकर शिव का जप करते और प्रकृति के साथ संवाद करते। उनके मन में मृत्यु का भय नहीं था, क्योंकि वे मृत्यु को भी ईश्वर की लीला मानते थे। जब मार्कंडेय का 16वां जन्मदिन निकट आया तो मृकंड मुनि का हृदय व्याकुल होने लगा। उन्होंने अपने पुत्र को यह सत्य बताने का निश्चय किया। बेटा, यह संसार नश्वर है। हम सभी यहाँ थोड़े समय के लिए हैं। तुम्हारी भी आयु सीमित है। तुम्हारा शरीर। यमदूत विफल होकर यमराज के पास लौटे। तब यमराज स्वयं आए और पाश फेंककर मार्कंडेय को पकड़ने का प्रयास किया। पाश शिवलिंग पर भी पड़ गया। तभी शिवलिंग फट पड़ा और उसमें से स्वयं महादेव प्रकट हुए, त्रिशूल हाथ में और आंखों में प्रचंड क्रोध।
ये मेरा भक्त है, इसे कोई छू भी नहीं सकता। महादेव ने त्रिशूल के प्रहार से यमराज को पराजित कर दिया और मार्कंडेय को अमृतत्व का वरदान दिया। हे मार्कंडेय, अब तुम चिरंजीवी रहोगे, काल भी तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएगा। महादेव के आशीर्वाद से मार्कंडेय का नाम अमर ऋषियों में गिना जाने लगा। उन्होंने युगों तक धर्म, ज्ञान और भक्ति का प्रचार किया। महर्षि मार्कंडेय ने मार्कंडेय पुराण की रचना की, जिसमें देवी महात्म्य, दुर्गा सप्तशती का प्रसिद्ध भाग शामिल है। उन्होंने महर्षि वेदव्यास को अनेक महत्वपूर्ण उपदेश दिए। किंवदंती है कि महाप्रलय के समय वे विष्णु की गोद में बालक के रूप में सुरक्षित थे। मार्कंडेय की कथा हमें सिखाती है, भक्ति और श्रद्धा से मृत्यु जैसी अपरिहार्य शक्ति पर भी विजय पाई जा सकती है। जीवन की लंबाई से अधिक उसके गुण और उद्देश्य महत्वपूर्ण है। ईश्वर के प्रति निष्ठा में असीम शक्ति छिपी होती है। अगर महर्षि मार्कंडेय की यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो इस भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।